नमस्ते दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक इस प्रकार इन लेक्चर्स के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है या फिर न्यूक्लियस को हम कैसे सोल्व करें। ऐसी कौन सी एजम्पशंस हैं जिसको मान करके हम न्यूक्लियस को सोल्व कर सकें। तो उसको सोल्व करने के लिए जो सबसे पहले मॉडल दिया गया था वो दिया गया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और दूसरा मॉडल दिया गया था वो दिया गया था आपका सेल मॉडल, जो कि न्यूक्लियस को अंडरस्टैंड करने के लिए। इस लेक्चर में हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को पढ़ेंगे और शेल मॉडल को हम फिर किसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर कहा गया कि जो लिक्विड की जो ड्रॉप होती है ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस को भी हम एक ड्रॉप की तरह मान सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि उसके अंदर ग्रेविटी को इग्नोर करना होगा, यानी कि ग्रेविटी का उसमें कोई रोल नहीं होगा, ग्रेविटी को मानना ही नहीं है। और एक रोटेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ना तो न्यूक्लियस में रोटेशन होना चाहिए और ना ही कोई बबल के अंदर रोटेशन होना चाहिए। और जब हमने न्यूक्लियस को और जो आपने लिक्विड ड्रॉप को बराबर माना, उसको बराबर मानने के कुछ मायने हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सिमिलरिटीज इन बिटवीन लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस। तो वो सिमिलरिटीज ठीक इस प्रकार है, जिसके अंदर पहली सिमिलरिटी है वो ये है लिक्विड ड्रॉप इज नियरली स्फेरिकल, यानी कि वो लगभग स्फेरिकल होती है। देखा होगा आपने इस प्रकार न्यूक्लियस जो स्फेरिकल होती है, और आपका न्यूक्लियस क्या होता है वो भी क्या होता है आपका स्फेरिकल होता है आपका। ये हमने पहली सिमिलरिटी मानी। दूसरी सिमिलरिटी क्या मानी, एल और जो डी लिखा है इसका मतलब है लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप क्या होती है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस फोर्स से बंधे होते हैं, कोएंसिव फोर्स से बंधे होते हैं। और वही न्यूक्लियस में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं, जो हमने पहले यहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स की प्रॉपर्टी में इस लेक्चर में हमने पढ़ा भी था। अगला है कि लिक्विड ड्रॉप है जो सरफेस टेंशन। लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, एनर्जी के तौर पे सरफेस टेंशन होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है सरफेस एनर्जी। इसको जो है वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगली है कि लिक्विड ड्रॉप इज स्प्लिट इनटू टू या फिर मोर। आपने देखा होगा कि किसी बड़ी जो ड्रॉप होती है उसको जब तोड़ते हैं तो वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है, और छोटी छोटी बूंदों को जोड़ करके एक बड़ी बूंद भी बन जाती है। ये प्रॉपर्टी किसमें होती है, लिक्विड ड्रॉप यानी कि पानी की बूंद में भी होती है। ठीक इसी प्रकार यही प्रॉपर्टी किसमें होती है, न्यूक्लियस में होती है। वो क्या होती है कि जब न्यूक्लियस का हैवी न्यूक्लियस का जब स्प्लिट होता है तो क्या करता है, छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं फिजन कहते हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। और जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं वो जुड़ करके क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी दोनों में क्या है, लगभग सिमिलर सी है। और आखिरी प्रॉपर्टी वो ये है जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है कि लिक्विड ड्रॉप की जो डेंसिटी होती है हम क्या मान सकते हैं, लगभग कांस्टेंट डेंसिटी मान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियस की डेंसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वो कितनी होती है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि ये दोनों में सिमिलरिटी है जो कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल का आधार बनती है, और इन दोनों को हम सिमिलर मान करके हम जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल से जो फॉर्मूला जो बनता है उसे कहते हैं सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।